यावद एतान निरक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जब तक मैं उन लोगों को देख न लूं जो युद्ध करने के लिए खड़े हैं और यह जान न लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक रथ को उन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आज का श्लोक प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसमें कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धूल उड़ रही है, रथों की कतारें दूर दूर तक फैली हैं और उस विराट दृश्य के बीच अर्जुन का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन है जो धर्म के इस युद्ध में मेरे विरोधी बनकर खड़े हैं। यह अर्जुन का निवेदन है, पर वास्तव में यह मानव मन का आह्वान है। हर मनुष्य, हर योद्धा, हर कर्मयोगी अपने जीवन के किसी मोड़ पर यह प्रश्न अवश्य पूछता है, मैं किससे लड़ रहा हूँ और क्यों। अर्जुन उस समय सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वह एक विचारशील आत्मा है जो युद्ध के शोर से पहले मौन की गहराई में उतरना चाहते हैं। वह सिर्फ सामने के शत्रु को नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों को देखना चाहते हैं। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर कर्म, हर निर्णय से पहले दर्शन और विवेक आवश्यक है। युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं होता, वह भीतर का युद्ध भी होता है, जहां हम अपने मोह, क्रोध, अंधकार और भय से लड़ते हैं। जब अर्जुन कहते हैं, रथ को बीच में रोक दो, तो वह कहते हैं, हे माधव, मुझे अपने भीतर झांकने का अवसर दो। यह वह क्षण है जब कर्म से पहले ज्ञान की शुरुआत होती है, जब बाहरी रणभूमि आंतरिक रणभूमि का प्रतिबिंब बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहाँ से भगवद गीता का उदय होता है। इस श्लोक का आज के युग को संदेश यह है कि आज भी हमारे जीवन में छोटे बड़े कुरुक्षेत्र हैं, कभी घर में, कभी समाज में, कभी अपने मन में। हम सब भी अर्जुन की तरह खड़े हैं, निर्णय और संशय के बीच। कभी कभी आगे बढ़ने से पहले रुक जाना ही सच्ची बुद्धिमानी होती है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हमारा संघर्ष किस दिशा में है, तब तक हर प्रयास अधूरा है। अर्जुन का यह वाक्य हमें बताता है कि ज्ञान वहीं से आरंभ होता है जहां प्रश्न उठता है। अर्जुन का रथ बीच में रुका, पर वही ठहराव आत्मा और ईश्वर के संवाद की शुरुआत बन गया। कृष्ण रथ सारथी हैं, वे केवल रथ नहीं, जीवन का मार्ग चला रहे हैं। और जब अर्जुन कहते हैं, रथ बीच में ले चलो, वह दरअसल कहते हैं, मुझे सत्य के बीच में खड़ा कर दो। क्योंकि धर्म को समझने के लिए हमें हमेशा बीच में खड़ा होना पड़ता है, जहां दोनों पक्ष दिखाई देते हैं, अंधकार और प्रकाश दोनों। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ठहराव भी एक कर्म है। कभी कभी कुछ क्षण रुक कर देखना, अपने विचारों, कर्मों और दिशा को परखना आवश्यक है। अर्जुन ने कहा, रथ को बीच में ले चलो, और वहीं से मानवता का सबसे बड़ा संवाद गीता का जन्म हुआ। जब मनुष्य रथ बीच में रोकता है, तब उसका जीवन आगे बढ़ने लगता है। तब आत्मा और ईश्वर आमने सामने खड़े होते हैं। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव। ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।